नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी की एक कविता नागपुरक भाई मन कराने जा रहा है, जो कि एकदम सरल शब्दों में सटीक हिंदी अनुवाद के साथ साथ इसका MCQ भी मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा। बस आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बार सुन लीजिएगा। यकीन मानिए, आप लोग को इस कविता में एक जगह भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यह MSH क्लासेस का वादा है कि एक एक वर्ड आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि एक बार के बाद आप दोबारा जब पढ़ने लगिएगा तो ये कविता आपके ज़ुबान पे रहेगा। आपको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी कहीं पे नहीं आने वाली है। बस आप लोग MSH क्लासेस पे विश्वास बनाए रखें। आप लोग का सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। सारा काम हो चुका है, बस आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराना है दोस्तों। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए इस वीडियो को। मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर ये जब हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। हर एक चीज़ का मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, 100 का, जिस तरह से पिछली बार कराया था। इस बार मैं पूरा सिलेबस CGL का सिलेबस का 100 क्वेश्चन का सेशन लाऊंगा, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों की तैयारी को रिजल्ट तक लेके जाऊंगा दोस्तों। बस आप लोग यकीन बनाए रखें। चलिए हम लोग आज की जो कविता है नागपुरक भाई मन, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिखने वाले जो हैं उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। इसके कवि कौन है? तो कवि जो है नागपुरक भाई मन का कवि जो है वह भीम महतो है। भीम महतो, ये पहली बार आप लोगों को कविता में कवि देखने को मिल रहा होगा। खैर कोई टेंशन नहीं है, किन्हीं के द्वारा भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। गुडू बाजपुर के निवासी भीम महतो, ठीक है। भीम महतो कहाँ के निवासी है? बाजपुर के। भीमसेन और बी महतो के नाम से नागपुरी गीत कविता लिखते थे। जो भीम महतो है वह किस नाम से कविता लिखते हैं? भीमसेन के नाम से और बी महतो के नाम से यह कविता लिखते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गुलरुखी के नाम से भारतीय इतिहास में कौन अपना कविता या गज़ल जो भी है वो लिखते थे। आप लोग बताइएगा कमेंट के सेक्शन से। इनकी एक पुस्तिका नागपुरिया पचरंगी प्रकाशित है। किनकी एक पुस्तक? भीम महतो की एक पुस्तक जो है वह नागपुरिया पचरंगी जो है वह प्रकाशित हो चुकी है। इसमें अन्य नागपुरी कवियों के भी गीत शामिल है। इसमें बहुत सारे नागपुरी कवि हैं, उनके गीत भी शामिल हैं। डॉक्टर केसरी की जय झारखंड पत्रिका में भी इनकी कुछ कविताएं छपी है। डॉक्टर केसरी, अब पूछ देगा जय झारखंड पत्रिका किसकी है? तो किसकी है जय झारखंड पत्रिका? तो डॉक्टर केसरी की। कौन? डॉक्टर BP केसरी, ठीक है। BP केसरी जिन्होंने क्या बनाया था? पिठोरिया में नागपुरी शोध संस्थान बनाया था दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे इंसान थे, लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे, और इसी के लिए सभी को क्या होगा, नागपुरी की जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, इसी के लिए नागपुरी शोध संस्थान जो है वह पिठोरिया में स्थापित किए हैं। चलिए, अब इनकी कुछ कविताएं भी छपी थी। कहाँ छपी थी? जय झारखंड में छपी थी। तो इस तरह से हम लोग भीम महतो के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पहले कविता रीड करते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड का हिंदी देखेंगे, उसके बाद फिर हिंदी अनुवाद पे आएंगे। चलिए, कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है नागपुरक भाई मन, ठीक है। नागपुरक भाई मन अर्थात कहाँ का भाई? तो नागपुर का। नागपुर बोले तो हम लोग का छोटा नागपुर। यहाँ नागपुर कहने का अर्थ महाराष्ट्र वाला नागपुर नहीं बात हो रहा है दोस्तों, ठीक है। झारखंड का छोटा नागपुर को नागपुर कहा जा रहा है। चलिए कविता पढ़ते हैं। नगपुरक भाई मन सुतल ही का लखे, एतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। हमरिन कर धन जन तेव मोरब भूखे, हाड़ तोरब हमरिन ऊ मन जीबै सुखे। हमरिन ठीन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सेकरों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। हमरिन के अन्न धन हमरिन के कारखाना, जहाँ देखूँ तहाँ भरल हीरा के खजाना। मगर तनी जाय ताकू कछरी चाहे थाना, दूरो के नी लांघे देबै चट करबै माना। ऊ मनक भार बोझा और कतई बोहब,
धैर्य के विस्नाथक रूप आब हमरे बोलब। नजर आब खुल गेलक, खड़ा होलक कान, चारों बटे जान गेलै होलक ऐलान। ताइन के सीना अपन आब धरू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड जो भी कठिन है उसका पहले हम लोग हिंदी देखते हैं। मुदय मतलब लेकिन, ठीक है, मुदय का मतलब होता है लेकिन, मगर, ठीक है, मगर या लेकिन, ठीक है। भेजू का अर्थ होता है भेजना, धरू का अर्थ होता है धरना पकड़ना, ठीक है। आब का अर्थ होता है अब, ताइन के अर्थात तान के, ठीक है। जान गेले अर्थात जानना, ठीक है, जान गेल जाना, ठीक है। ऐलान तो ऐलान ही हो गया। चारों बटे अर्थात चारों तरफ, बटे का अर्थ होता है तरफ, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है। खुल का अर्थ होता है खुलना और नज़र का अर्थ होता है नज़र। धैर्य का अर्थ धरना होता है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कतई का अर्थ होता है कितना, कितना। और बोहब का अर्थ होता है ढोना, ठीक है, बोहब का अर्थ होता है ढोना, ठीक है। और कतई का अर्थ होता है कितना। लांघे अर्थात लांघना, ठीक है, किसी चीज़ को लांघ देना। और चट का मतलब होता है एकदम तुरंत। करबैं का अर्थ होता है करना, ठीक है। ताकू मतलब जाना, ठीक है, मतलब कहाँ जाना। अगर मगर तनी जाए ताकू, अगर हम जाना चाह लिए, चाहना, ठीक है। ताकू का अर्थ हो जाता है चाहना। कचहरी चाहे थाना वो तो हो गया है। भरल जहाँ देखूँ, आगे देखते हैं। कारखाना मतलब कारखाना। हमरिन मतलब हम लोग का। सैकड़ों में अर्थात उसमें भी, ठीक है, सैकड़ों में भी अर्थात उसमें भी। जीबै मतलब जीना, ठीक है, जीबै मतलब जीना। तोड़ब मतलब तोड़ना। हाड़ मतलब हड्डी। मोरब मतलब मरना, ठीक है। आगे देखते हैं। एतई बेरा मतलब इतना टाइम, इतना समय, ठीक है, इतना समय। भेलक मतलब हो जाना। टूटत का अर्थ होता है खुलना या टूटना, ठीक है, खुलना। नींद से, यहाँ से नींद से आया है तो यहाँ पे खुलना हो जाएगा, ठीक है। और सूतल का अर्थ होता है सोना। इस तरह से हम लोग का कठिन कठिन शब्दों का अर्थ जान गए। अब हम लोग हिंदी अनुवाद देखते हैं। चलिए हिंदी अनुवाद हम लोग एक एक पायरा पढ़ के और उसका हिंदी जानते हैं। नागपुरक भाई मन सुतल ही का लखे, एतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। नागपुर का जो भाई लोग हैं, नागपुर के जो निवासी है, वे लोग क्या है, सो रहे हैं। और इतना सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं। वे लोग जो हमारी खजाना है उसको लूटा जा रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी क्या है, नींद से सो रहे हैं। एतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। इतना समय हो जाने के बावजूद भी नागपुर के जो निवासी है, यहाँ के जो रहने वाले हैं भाई लोग, वे लोग क्या है, इतना समय हो जाने के बाद भी उन लोगों का नींद नहीं खुल रहा है। अब यहाँ नींद का मतलब सिर्फ नींद ही नहीं दोस्तों, हमारी जो खजाना है, हमारा जो खनिज संपदा है, उसको जब लूट के लोग ले जा रहे हैं, उस पे अधिकार कर रहे हैं, उस से जगने की बात हो रही है कि देखो यहाँ तुम्हारा खजाना है और तुम ही कोई हक इसका नहीं मिल रहा। तो वहाँ से जगने की बात हो रही है, ना कि सो के उठने वाली बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। कि देखो यहाँ तुम सोए हुए हो, अर्थात तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा खजाना को कोई और ले जा रहा है और तुम उसको कुछ कह नहीं रहे हो। अर्थात तुम नींद में जिस तरह से मता हुआ होता है, नींद में जिस तरह से किसी चीज़ का क्या होता है, जानकारी नहीं होता है, उसी तरह तुम अभी नींद में हो। जगो, जितना जल्दी होता है जगो और अपनी वन संपदा की रक्षा करो। चलिए आगे देखते हैं। हमरिन कर धन जन तेव मोरा भूखे, हार तोड़ब हमरिन ऊ मने जीवै सुखे। अब यहाँ पे आगे देखिए, उसी बात को कहा जा रहा है। हम लोग का क्या है, धन जन, हम लोग का धन है, हम लोग ही जन है, हम ही लोग
तेव मोरा भूखे, इतना हम लोग का धन जन सब कुछ है, धन हम ही लोग का है। और यहाँ पे जन मतलब इंसान होता है, लोग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो जन हैं उन्हीं लोगों के लिए ये धन है, तब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इतना धन होने के बावजूद भी हम लोग क्या है, भूखे मर रहे हैं। हाड़ तोड़ब हम ऋण, अर्थात कठिन से कठिन काम। हड्डी तोड़ने का मतलब क्या होता है, कठिन से कठिन काम क्या करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, तब भी हम लोग क्या है, भूखे मर रहे हैं। और ऊमन किसको कहा जा रहा है, जो झारखंड से बाहर के लोग हैं, नागपुर से बाहर के लोग हैं, उन लोगों के लिए ऊमन शब्द आया है। अब इसमें हो सकता है कि राजस्थानी हो सकता है गुजराती हो सकता है बिहारी हो सकता है मध्यपुर का, मध्य प्रदेश का हो सकता है यूपी का हो। तो इन सबों के लिए ऊमन आया है, ठीक है। तो और ऊमन क्या करेगा, सारा धन जो हम ही लोगों के लिए है, हम ही लोग पूरा मेहनत भी कर रहे हैं, तब भी हम लोग क्या है, भूखे मर रहे हैं। और ये जो बाहरी लोग हैं वे लोग क्या है, सुख से रह रहे हैं, जीवन गुजार रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे, सुख से। और हम लोग भूखे प्यासे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। अब आगे क्या कहा जा रहा है, हम लोग के पास क्या है, हीरा है, मोती है, सोना और चांदी भरा हुआ है, उसमें भी, सैकड़ों का मतलब उसमें भी हम लोग का क्या है, जीना जो है या जीवन यापन जो है वह कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। इतना संपदा, इतना खनिज रहने के, इतना मूल्यवान वस्तु रहने के बाद हम लोग का जीना कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। अब इस दौर में हम लोग कितना दूसरे से मांगे, मुँह छांदी का अर्थ होता है, छांदने का अर्थ होता है मांगना, ठीक है। इतना धन संपदा रहने के बावजूद भी क्या है, हम लोग का जीना कठिन हो गया है। तो अब हम लोग बार बार किससे मांगे अपने जीवन यापन का साधन, ये कहा जा रहा है इस पैरा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमरिन के अन्न धन, हमरिन के कारखाना, जहाँ देखूँ तहाँ भरल हीरा के खजाना। अब क्या कर रहा है, हम ही लोग का क्या है, अन्न है, हम ही लोग का अन्न भी है, हम ही लोग का धन भी है, और सारा कारखाना जो है वह हम ही लोग का है, अर्थात इसी नागपुर में है। नागपुर में कौन सा कारखाना है दोस्तों, एचईसी है, ठीक है। तो एचईसी है, और भी बहुत कारखाना है, जो भी इधर अगर देख लीजिएगा बोकारो वगैरह में स्टील सिटी है, जमशेदपुर में देख लीजिएगा, तो ये सब की बात हो रही है, ठीक है। तो हम ही लोग का क्या है, अन्न भी लगा हुआ है, धन भी लगा हुआ है, और ये सारा कारखाना जो है वो हम ही लोग का है। क्योंकि कारखाना क्यों हम ही लोग का है, क्योंकि अन्न और धन सब कुछ हम लोग का यहाँ झोंका हुआ है, लगा हुआ है। जहाँ देखूँ तहाँ भरल, और इस कारखाना में जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ क्या दिख रहा है, हीरा भरा पड़ा दिख रहा है। फिर भी हम लोग का जीना क्या हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। क्यों, और हम लोग क्यों भूखे हैं, क्यों दुश्वार हो रहा है हम लोग का जीना, क्योंकि आप नींद में सोए हुए हैं। इसलिए जग जाइए, अभी इतना समय हो गया है, अभी अगर नहीं जगिएगा तो हो सकता है आपकी सारी संपदाओं का क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरा। मगर तनी जाए ताकू कचहरी चाहे थाना, दूरों के नी लांघे देबै चट करबै मना। अब क्या है, ये सब खजाना मेरा है, ये सब कारखाना मेरा है, मेरा धन लगा हुआ है, हम लोग का धन लगा हुआ है, तब भी ये लोग देना नहीं चाह रहा है। मुंह कितना हम बार बार खोले, तो अगर मुंह ना खोल के हम लोग कहाँ जाना चाहे, अगर हम लोग थोड़ा जाना चाहे कहाँ, कचहरी या थाना जाना चाहे, तो क्या करेंगे, जैसे ही थाना या कचहरी का दरवाज़ा को हम जैसे ही पार करने लांघने खोजेंगे, वैसे ही वे लोग क्या करेंगे, फौरन तुरंत चट करबै मना। चट क्या करेंगे, तुरंत फौरन क्या कर देंगे, मना कर देंगे कि तुम मत जाओ, हम तुम लोग को क्या करेंगे, कुछ हिस्सा देंगे। इस तरह से कह के वो लोग मना कर देते हैं। ये बात हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ऊ मनक भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विश्वनाथक रूप आप हमरे बोलब। अब देखिए आगे फिर क्या हो रहा है, अब नागपुर के लोग जाग रहे हैं। अब जाग रहे हैं और जागने के बाद वे लोग क्या कर रहे हैं, ऊ मनक अर्थात इन बाहरियों का अब कितना हम भार जो है वह ढोएंगे। ठीक है, भार और बोझा जो है अर्थात उन लोगों का बोझ जो है अब हम कितना और बोहेंगे, कितना और ढोएंगे। धैर्य के विश्वनाथक रूप, अब हम क्या है, विश्वनाथ का रूप, विश्वनाथ जो सबको हरने वाला है, उस विश्वनाथ का रूप अब हम धारण करके, अब हमरे बोलब रूप का धारण करके अब हम इसके विरुद्ध में क्या करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। हमरे बोलब अर्थात आवाज़ बुलंद करना। क्यों? क्योंकि हम लोग का खजाना है, हम लोग का वन संपदा है, उसको जो हरण हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध अब हम विश्वनाथ का रूप धारण करके अब हम उस पर बोलेंगे। मीन्स कि अब नागपुर के भाई लोग जो है वह पूरी तरह से जग चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नजर आप खुल गेलक, खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेलै होलक एलान। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अब हम लोग का नज़र पूरी तरह से क्या हुआ है, खुल गया है। क्यों, कैसे खुल गया है, नज़र खुल गया है और मेरा क्या हुआ है, अब हम लोग का कान भी खड़ा हो चुका है। क्योंकि अब हम लोग का कान खड़ा हो चुका है, जिससे हम लोग एक एक बात को अब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और नज़र से देख भी रहे हैं। इस तरह से हम लोग का अब नज़र खुल चुका है। अब चारों तरफ, नागपुर में चारों तरफ क्या हुआ, इस बात को सभी लोग समझ गए हैं। कैसे समझे हैं, क्योंकि चारों तरफ ये बात क्या हुई है, चारों तरफ फैल गई है, ऐलान हो गया है। ऐलान होने का अर्थ हुआ यहाँ पे कि चारों तरफ वो बात फैल चुकी है कि किस तरह से हमारे खजाने का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। इस चीज़ को अब पूरे नागपुर के लोग जान चुके हैं, अपनी नज़रों से भी देख रहे हैं और अपनी कानों से भी सुन रहे हैं। ये बात इस पंक्ति में हुई है। चलिए नेक्स्ट और ये लास्ट पंक्ति है। ताइन के सीना आपन आप धरु हथियार, सामने है खड़ा मुदय भेजू गंगा पार। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीना तान के अब हम लोग खड़ा है, हथियार लिए हुए सीना तान के अब हम लोग खड़ा हो गए हैं। क्योंकि अब हम लोग पूरी तरह से नज़र से देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग को दबाया जा रहा है, किस तरह से हम लोग का हक मारा जा रहा है। और इसी के विरुद्ध में अब हम लोग क्या है, हथियार धर के और सीना तान के हम लोग खड़ा हो चुके हैं सामने में। अब क्या होगा, इन लोगों को जब तक गंगा के पार नहीं भेजेंगे, अब हम लोग को चैन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये समसामयिक घटना है, किस तरह से झारखंड को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, उसी के बारे में भीम महतो इस कविता में दिखाने का प्रयास किए हैं कि झारखंडियों का हक आज़ादी के बाद भी सभी स्टेट क्या हुआ है, विकास की ओर गया है, लेकिन झारखंड अपने गर्त में जा रहा है। क्योंकि अभी तक झारखंड में जितने भी सीएम आए हैं, वे झारखंडियों के हक के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो झारखंड गर्त में जा ही रहा है। अब यहाँ पे एक शिक्षित अगर कोई जो झारखंड का मुखिया बने, शिक्षित हो और झारखंडियों को हक दिलाने के नाम पे आए, तो तभी झारखंड का भला होगा। अन्यथा अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें से किसी से ये उम्मीद करना बेवकूफ़ी का काम होगा। आप लोग खुद देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग का अभी सीजीएल का एग्ज़ाम है और सीजीएल में किस तरह से पूरे भारत को भराया जा रहा है। जबकि अगर आप एमपी का फॉर्म भरना चाहें ना दोस्तों, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस का फॉर्म भरना चाहे, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है एमपी का निवासी। अगर आप एमपी का निवासी में नो कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म फिलअप होगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। लेकिन झारखंड देखिए, झारखंड सभी के लिए क्या है, सराय, सभी के लिए यहाँ पनाहगाह है, कोई भी आए और यहाँ से लूट के जा सकता है। तो चलिए इस बात पे हम लोग ज़्यादा चर्चा ना करते हैं। आप लोगों के लिए देखिए,
जेएसएससी सीजीएल नगर पालिका सेवा या नागपुरी का जो अभी +2 का पीजीटी आया है नागपुरी सिलेबस में, अगर आप लोग को तो सेम सिलेबस है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ एमएसएच क्लासेस का संपूर्ण नागपुरी का नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को 400 में दिया जा रहा है और यह सिलेबस पूरी तरह से न्यू सिलेबस पर आधारित है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये नोट्स तैयार किया गया है। आप लोग लीजिए, आप लोग अच्छे मार्क्स लाइएगा। अगर इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो अच्छे मार्क्स की गारंटी है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से देख लेने से आप लोग 90 तो क्या 40% भी नहीं ला पाइएगा, लेकिन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो उस तरह पहुंच पाइएगा। इसमें पूरी तरह से शिष्ट कथा को दिया गया है, ठीक है ना। जो शिष्ट कथा है वो है, लोक कथा है, पूरा कविता है, गीत है, नाटक है, कवि परिचय है और लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, ये जो कविता 10 है और 10 गीत है उसके बारे में बात हुई है, और अलग से लोकगीत है जिसमें संस्कार गीत, बाल गीत, पर्व गीत, त्यौहार गीत दिया हुआ है ना, 2-2, 3-3। तो इसमें देखिए, इसी में बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन है कि हम लोग को तो इतना ही पढ़ना है, लेकिन क्या आप लोग कभी सोचे हैं कौन सा 3 संस्कार गीत है, कौन सा 3 पर्व गीत है, कौन सा बाल गीत है? बाल गीत भी बहुत सारा है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन है। आपको सिलेबस सिर्फ देखने में छोटा लग रहा है, आपको इस लोकगीत में ये 3-3 में उलझना नहीं है। लोकगीत आपको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि वह बोला है लेकिन मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन कर देता तो सिलेबस छोटा हो जाता दोस्तों, लेकिन मेंशन नहीं है, इसीलिए आप लोगों को जो लोकगीत दिया जा रहा है वह पूरा लोकगीत दिया जा रहा है, ना कि सिर्फ इसमें कैसे आखिर कोई देगा दोस्तों, क्योंकि किसी को नहीं पता है ना कि कौन सा 3 गो संस्कार पढ़ना है, जबकि हमारे यहाँ पैदा होने से मरने तक का संस्कार के बारे में है और उस सभी में गीतों का उल्लेख हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों को पूरा लोकगीत पढ़ के जाना है। अब देखिए खासियत क्या है, कविता एवं गीत का हिंदी अनुवाद मिलेगा और उसके साथ में एमसीक्यू मिलेगा। व्याकरण का थ्योरी एवं एमसीक्यू है और लोकगीत का थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। ठीक है, आप इन सब को आपको लेना है। आप एक बार लेके इसे पढ़िए, परीक्षा में जाने से पहले हर हाल में इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लेना है पीडीएफ तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9097285877। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ की पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए अब हम लोग इस कविता का क्या करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। कविता जो है नागपुरक भाई मन, तो नागपुरक भाई मन कविता का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न क्या है, कविता नागपुरक भाई मन में का कर चर्चा करल जा है। तो किस चीज़ का चर्चा करा गया है दोस्तों, तो प्रकृति कर, जनजाति कर, कारखाना और खनिज कर, दोहन कर या सभी का। तो किस चीज़ का किया गया है, तो कारखाना और खनिज का जो दोहन हमारे यहाँ हो रहा है नागपुर में, उसी की चर्चा इस कविता में की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर। कविता में नागपुरक भाई मन कहाँ लखे हैं। नागपुर में जो कविता में नागपुर का जो भाई लोग हैं, नागपुर के जो निवासी हैं, वह किस तरह से हैं, तो वो सब क्या हैं, अभी सोए हुए हैं ये सब। ठीक है, सोए हुए हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। कविता में केकर नींद नहीं टूटे की बात हुई है। किसका नींद जो है वह कविता में नहीं टूटने की बात हुई है, तो आदमी मनक या नागपुर कर भाई मनक या झारखंडी मनक या सरकार मनक। तो किसका नींद नहीं टूटने का, तो नागपुर का जो भाई लोग हैं, नागपुरक भाई मन का जो है वह नींद नहीं टूटने की बात हुई है दोस्तों। ठीक है, नागपुरक भाई मन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। कविता में केकर धन और जन भरल आहे। कविता में किसका जो है धन और जन, अर्थात यहाँ के लोग और यहाँ धन भरा हुआ है, किसकी चर्चा हुई है, तो नागपुर कर। ठीक है, नागपुर कर अर्थात छोटा
नागपुर का, छोटा नागपुर का जो धरती है उसी की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग यहाँ ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। कविता के अनुसार कौन भूखे रह जाएला। कविता के अनुसार कौन जो है वह क्या है, भूखे रह जा रहा है। तो देशक आदमी मन, बिहरिया मन, नागपुरिया मन या फिर कवि। तो नागपुरिया मन दोस्तों, नागपुर के जो लोग हैं, ये नागपुर के, छोटा नागपुर के जो लोग हैं, वे लोग इस कविता के अनुसार क्या हो रहे हैं, भूखे रह जा रहे हैं। ठीक है, भूखे रह जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। हार तोड़ब हमरिन ऊ मन जीवै सुखे, ई कथन कौन कविता से लेल जाए है। तो कौन कविता से लिया गया है दोस्तों, तो नागपुरक भाई मन। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कविता में ऊ मन के कहल जाए है। कविता में ऊ मन जो है वह किसको कहा गया है दोस्तों, बाहरी के, उरांव के, अंग्रेज के या आदिवासी के। तो बाहरी के, अब बाहरी में वो अंग्रेज भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है या उरांव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बाहरी को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। कविता में हमरिन ठीन का भरला है। कविता में हम लोग के पास क्या भरा हुआ है, हीरा, मोती, सोना या सभी। तो सभी भरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, सौभे भरा हुआ है हम लोग के पास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। कविता में केकर जीना कठिन हो जाए है। किसका जो जीना है वह कठिन हो गया है, किसका जीवन कठिन हो गया है। कवि कर, मजदूर कर, किसान कर या नागपुरक आदमी मनक। तो किसका, नागपुर के जो आदमी लोग हैं, नागपुर के जो निवासी है, उन लोग का जीना कठिन हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर देखते हैं। कविता नागपुरक भाई मनकर कवि कौन है। कविता जो है नागपुरक भाई मन कविता, उसका कवि का नाम बताना है आपको। कवि कौन है, तो हम लोग देख चुके थे, भीम महतो है। ठीक है, भीम महतो के द्वारा यह भीमसेन और बी महतो के नाम से भी कविता लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। कविता में नागपुरक भाई मन के कहाँ जाए से मना करे ना। तो कहाँ जाए से दोस्तों, थाना और कचहरी। तो यहाँ पे कचहरी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कचहरी जाने से मना किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। कविता कर अनुसार मुँह छांदी माने का होएला। मुँह छांदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मुँह छांदने का अर्थ होता है मांगना। ठीक है, तो मांगे आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। कविता में जहाँ देख ले तहाँ का भरला है। जहाँ भी देखो वहाँ क्या भरा हुआ मिलेगा, क्या भरा हुआ मिलेगा दोस्तों, सोना, चांदी, हीरा या कारखाना। तो हीरा भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, हीरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। कविता में कवि अपन हक लेवे खातिर केकर रूप धरे के बात कही है। किसका रूप धर के हम अपना हक को लेंगे, तो किसका रूप, विश्वनाथ का रूप। ठीक है, विश्वनाथ का रूप धर के और हथियार उठा के, सीना तान के अब हम लोग क्या करेंगे, अपना हक लेंगे। ये बात कही गई है कविता में। चलिए 15 नंबर हम लोग देखते हैं। कविता में केकर नज़र अब खुल जाए है। किसका नज़र जो है अब पूरी तरह से खुल चुका है, उसे दिख रहा है कि किस तरह से हमारे वन संपदा, हमारे खनिजों का दोहन हो रहा है। तो किसका नज़र खुल गया है, पहला ऑप्शन है नागपुरक भाई मनक, बाहरी मनक, अंग्रेज मनक या सौभेकर। तो नागपुरक भाई मन का जो है वह नज़र अब पूरी तरह से खुल चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। कविता में केकर कान अब खड़ा हो गेलक है। किसका कान खड़ा हो गया, अब तो दिख रहा है, साथ ही साथ कान भी खड़ा हो गया है। तो किसका, नागपुरक भाई मनक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। कविता में चारों बटे का होलक। तो चारों बटे क्या होता है दोस्तों, चारों तरफ ऐलान होता है कि झारखंड के निवासियों, नागपुर के रहने वालों, जग जाओ, हमारे संपदाओं का जो दोहन हो रहा है उससे सब एक साथ मिलके खड़े होके उसको बचा लो। ये ऐलान हुआ था, अर्थात ये बात चारों तरफ फैल गई थी।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। कविता में कौन सीना तान के हथियार धर के खड़ा है? कौन जो है वह सीना तान के और हथियार धर के पकड़ के खड़ा है? तो नगपुरिया मन ऐसा खड़ा है। विद्रोही नहीं है, क्रांतिकारी भी नहीं है और बाहरी मन भी नहीं है, नगपुरिया लोग है। ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कविता में बाहरी मन के केकर पार भेजे के बात हुई है? बाहरी लोग जो है उसको किसके पार भेजने का बात हुआ है? किसके पार? तो गंगा के पार भेजने का बात हुआ है। ठीक है, क्योंकि गंगा झारखंड को थोड़ा सा टच करता है, तो झारखंड के उस पार भेज देना है बाहरियों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कविता में कौन भार और बोझा बोहे कर काम करत रहा? कविता में कौन जो है वह दूसरे का भार और बोझा जो है वह ढोने का काम, बोहने का अर्थ होता है ढोना, तो कौन ढोने का काम कर रहा था? तो नागपुरक भाई मन। ठीक है, नागपुर के लोग दूसरे का बोझ ढोने का काम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। नागपुरिया पचरंगी केकर पुस्तिका है के? नागपुरिया पचरंगी जो है वह किसका पुस्तिका है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन है भीम महतो, दूसरा भीमसेन, तीसरा बी महतो और चौथा सौभे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ देर के बाद हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई में लगे रहें। हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।